Today we are going to discuss one horse problem from P.C. Sinha sir's mathematics textbook class 11 trigonometry section. This is the starting of the chapter trigonometric functions and their graphs. Question number 28. If x sin cube theta plus y cos cube theta equal to sin theta into cos theta and x sin theta minus y cos theta equal to 0, prove that x squared plus y squared is equal to 1. HOTS means higher order thinking skill. As far as the solution is concerned, I have already written the solution here for less time consumption of the video. See, जब आप ट्रिगोनोमेट्री करते हैं और आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं अच्छी तरह से, भली भांति आप जानते हैं फॉर्मूलाज को, तो किसी भी सवाल को आसानी से किया जा सकता है किसी भी तरीके से। ट्रिगोनोमेट्री में आप स्वतंत्र हैं और एक सवाल को 4-5 तरीकों से बनाया जा सकता है। बस शर्त ये है कि फॉर्मूलाज वगैरह आपके पूरे क्लियर होने चाहिए। तो आप देखिए, फिलहाल इस सवाल को करने के कम से कम 7 सॉल्यूशंस अवेलेबल है और मैंने 2 दिया है, बाकी के आप खुद ट्राई कीजिएगा और आप देखिएगा कितना आसान है। सवाल पे पहले एनालिसिस करते हैं। x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पहला रिलेशन है। एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू 0, ये दूसरा रिलेशन है। और इन दोनों कंडीशंस के हिसाब से या रिलेशंस के हिसाब से वी हैव टू प्रूव और शो द रिजल्ट दैट x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1। पहला रिलेशन x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा हमने लिख लिया, और दूसरा रिलेशन जो है वो दिया हुआ है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू 0। इससे हमें मिल गया x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। x sin क्यूब थीटा को हम थोड़ा सा कलाकारी करके x sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम अगले स्टेप में x sin थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे y cos थीटा से, मतलब रिप्लेस करेंगे इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेथड क्लियर हो गया होगा आपको। और बाकी का टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे y cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये बाई 1 जो है मुझे यहाँ लिखना होगा इस स्टेप में। x sin थीटा की जगह आप y cos थीटा का इस्तेमाल कर लीजिए यहाँ पे, y cos थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है और हमें ज़रूरत है सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आफ्टर ट्रांसपोजिशन। आपने ट्रांसफर किया टर्म को, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में, तो ये मिल गया आपको। प्लस y cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज यूजुअल, यहाँ लिखा हमने यूजिंग 1 या बाई 1। दूसरा, अगले स्टेप में सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। y cos थीटा इंटू 1 इज y cos थीटा माइनस y cos स्क्वायर क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। प्लस प्लस माइनस कैंसल्ड, y cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर cos थीटा कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हो गई साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार आर्गुमेंट करने पर आप देखेंगे कि x sin क्यूब थीटा प्लस y, पहला रिलेशन y cos क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इस बार x sin क्यूब थीटा प्लस y cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। x sin क्यूब थीटा प्लस अब y cos थीटा को आप लिखेंगे x sin थीटा। x sin क्यूब थीटा प्लस x sin थीटा और cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यूजिंग 1। x sin क्यूब थीटा प्लस x sin थीटा इंटू 1 इज x sin थीटा प्लस माइनस माइनस x sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज x sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्लस
और माइनस और प्लस दोनों कैंसल्ड हो गए, एक्स साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा से डिवाइड करने पर ये दोनों कैंसिल हो गया तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपका जो रिलेशन है लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और ये आइडेंटिटी होता है दैट इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड हेल्पफुल। सो बड़ा ही आसान तरीका। एक तरीका और है, आप जब सम्स को ट्राई करेंगे तो तरीका अपने आप आपके ब्रेन में आ जाएगा। हियर एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ये जो दूसरा रिलेशन आपके पास दिया गया है हम इसका इस्तेमाल करके कर लेते हैं। तो आप इससे एक्स बाई वाई इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अगले स्टेप में एक्स बाई वाई और जो डिवीजन रिलेशन है उसके हिसाब से आप जानते हैं कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक्स पे काम करने पर भली बातें समझने के लिए यू मस्ट वॉच आवर वीडियोस ऑन फंडामेंटल्स ऑन ट्रिगोनोमेट्री ऑन द सेम चैनल। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक्स बाई वाई इक्वल टू कॉस बाई साइन हो गया कॉट थीटा। आपकी आसानी के लिए हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई, क्योंकि ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा और ये माइनस एक्स बाई वाई, फिर अगले स्टेप में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये बात अंडरस्टूड है, इतना लिखा नहीं जाता है, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश की है ताकि और क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब जो बेसिक रिलेशन है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक से, जिससे कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी मिलता है। तो आप जानते हैं कि टेन का उल्टा कॉट है, तो अगर टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी है माने परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इज इक्वल टू की लेट एंड की नॉट इक्वल टू 0। फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री वी नो दैट कि इस टाइप का सम्स जब भी करें आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, क्योंकि आप बेस और परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूस का होना लाजमी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बिना तो हो ही नहीं सकता, एक छोटा सा ट्रायंगल बना दे बेहतर होगा और पी और बी को डिनोट कर दे। तो पी बाई पी इक्वल टू एक्स बाई वाई, चार क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है तो एक के मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट के नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बेस इक्वल टू एक्स के एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू वाई के। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने इसको मार्क कर दिया है ब्रैकेट के अंदर ताकि फॉर्मूला है आपको याद रह जाए। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई प्लीज राइट द फॉर्मूला इन द एग्जामिनेशन हॉल। एच स्क्वायर इक्वल टू पी को रिप्लेस किया वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बी को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, सिंपल के इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये नहीं होगा क्योंकि अगर इंटू होता तो एक्स वाई हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस है, बाइनोमियल क्वांटिटी दो टर्म है इसमें, इसलिए यहाँ पे रेडिकल ही रह जाएगा, आगे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अब आते हैं पहले रिलेशन पर। नाउ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से भी किया जा सकता है इसको, लेकिन लंबा हो जाता कि साइन थीटा को हम पी बाई एच बेसिक रिलेशन से लिख लें और कॉस को बी बाई एच लिख लें, तो फिर उसके बाद पी क्यू बाई एच क्यू और पी और एच की वैल्यू लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशंस बहुत क्यू कम्बरसम है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, अगर और इधर भी साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा प्रेजेंट है, आप क्या करें साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक्स साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होकर 1 हो गया। अंडरस्टूड बात। साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा कैंसिल होकर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस बिकम सेक थीटा, वाई कॉस क्यूब से कैंसिल होकर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन इज कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशंस इज इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, तो साइन स्क्वायर थीटा है इसलिए पी बाई एच का होल स्क्वायर, अगर क्यूब होता तो क्यूब कर देते। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी बाई एच, कर्ली ब्राउन हेयर तो उसका उल्टा एच बाई बी, वाई कॉस की वैल्यू बी बाई एच स्क्वायर कॉसेक एच बाई पी, यहाँ सिर्फ वैल्यू दे रहे हैं।
अगला स्टेप में पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच बाई बी। अब यहाँ पे ये एच और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। वाई इंटू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू एच बाई पी, ये एच और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1। एक्स पी की वैल्यू कितनी है आपके पास? पी की वैल्यू परपेंडिकुलर वाई के है और बी इज इक्वल टू एक्स के है और एच इक्वल टू के। ध्यान रखना है हमें, बस वैल्यू पुट करना, काम खत्म। पी की वैल्यू वाई के तो वाई स्क्वायर के स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, और एच की वैल्यू के रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई बी की वैल्यू एक्स के। तो आप देखिए इस के इंटू के स्क्वायर, ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप में आपको मिलेगा वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड विच आई हैव रिटन प्लस एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ पे भी वही वैल्यू के इंटू के स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम एलसीएम ले लेंगे नॉर्मल की तरह, क्योंकि फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्टेप आपको प्राप्त होता है। आप चाहें तो अगर यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कैंसिल होकर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो गया। तो अगला स्टेप में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, हेंस द रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड, प्रूफ हो गया, काम खत्म। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, आप कुछ भी कर सकते हैं, व्हाटएवर, बस नियम के दायरे में रह के कुछ भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री एक भूल भुलैया है, तो ध्यान रखें कि रिजल्ट क्या निकालना है, नहीं तो कई सारे रिजल्ट्स निकल जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर इसका हाफ हो जाएगा, तो डिवीजन रिलेशन से, क्योंकि ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n, जब बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस होता है। यहाँ पे बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1, तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1 माइनस हाफ इज हाफ 1। अब स्क्वायरिंग बॉक्स रीजिंग करिए या स्क्वायरिंग बॉथ साइड्स कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, hence proved. So there are more than 7 methods for solving this problem. One may try and succeed in finding the other ways. Analyze is hereby given that you must first go through the basic fundas and the proof of formulas in trigonometry, then you will be master enough in solving all the problems of 11th trigonometry comfortably. Thanks a lot.